आप कंटिन्यूअसली रिप्लाई कर रहे हो, प्रॉब्लम्स लगा रहे हो, है ना, आप सेंड कर रहे हो अपने डाउट्स, क्या चीजें आपकी फंस रही हैं, है ना, ऐसे ही बस मोटिवेटेड होके पढ़ाई करते रहो। हमसे जितनी हेल्प हो पाएगी, हमारी टीम रैंकर्स की टीम आपके लिए उतना हेल्प कर रही है ना, तो बस आप भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और पढ़ते रहो। तो हमने कल एक प्रॉब्लम यार छोड़ दिया था बीच में ही, है ना, उसको आज कर लेते हैं वो वाला प्रॉब्लम। सबसे पहले मैं बता दूं यार, अगर आपने अभी तक रैंकर्स का टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है ना, तो यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप, है ना। आप जस्ट करना है कि आपको सिंपली आप जाओ यार टेलीग्राम पे सर्च करो रैंकर्स NTSC, है ना, आपको कुछ ऐसा आइकन बन के मिल जाएगा। आप जस्ट वहां से उस पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि आपकी जो भी क्लासेस होंगी, है ना, आज के बाद जितने भी क्लासेस होंगी सबकी DPP आपको वहां पे मिलने वाली है। अगर आप सीरियस हो, है ना, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो NTSC के, देन यू मस्ट हैव टू ज्वाइन दैट ग्रुप, बिकॉज आप वहां पे सारी चीजें पाते हो, सारी मटेरियल्स पाने वाले हो, है ना, सारे DPPs पाने वाले हो, जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपकी NTSC के लिए, सब कुछ मैथ से लेके सोशल साइंस, रीजनिंग, जो भी चीजें आपके लिए चाहिए, है ना, जनरल साइंस हो, जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होगी, सारी चीजें हम धीरे धीरे उस ग्रुप में पोस्ट करते जाएंगे। आप बस उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाओ, अपने डाउट्स बताते जाओ, है ना, धीरे धीरे बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, पढ़ते रहो और खूब आगे बढ़ो, है ना। चलो तो हम वो प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। कौन सी प्रॉब्लम थी? ये वाली एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी भाई, कि विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, कौन सा ग्राफ हमें यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ शो कर रहा है। ठीक है, तो देखो हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए क्या जानते हैं भाई, कि डिस्टेंस जो है वो लीनियरली कवर होनी चाहिए हर टाइम में, है ना, यही हम जानते हैं। तो देखो किस ग्राफ में, हम पहले तो सारे ऑप्शंस वाइज चेक करते हैं। हमें दो ग्राफ गिवन है डिस्टेंस के, दो ग्राफ गिवन है स्पीड के। तो डिस्टेंस में देखो, अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है ना, हर टाइम पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, इट मींस कि आपकी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है ना, एक ही जगह पे कांस्टेंट होके बैठ गई है, तो ये ग्राफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि लीनियरली स्पीड इसकी वेरी ही नहीं कर रही है ना, वो तो रेस्ट पे हो गई, है ना भाई। सिंपल सी बात है भाई कि जब हमारी बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, वो रेस्ट पे हो गई, तो सिंपल सी बात है कि वो यूनिफॉर्मली स्पीड से वेरी ही नहीं कर रहा है स्पीड उसका, है ना। तो फर्स्ट ग्राफ तो कैंसिल। अब सेकेंड ग्राफ की बात करते हैं। तो आप देखो एक चीज मैं भी बताऊंगा आपको कि ग्राफ हम पढ़ते क्यों है ना, ग्राफ हम पढ़ते क्यों हैं। आप देखोगे कभी भी अगर आपको डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर आपको गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ गिवन है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम ग्राफ क्यों पढ़ते हैं, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ का अगर आप स्लोप लेते हो, ठीक है, अगर आप स्लोप लेते हो तो आपको वो स्लोप क्या देने वाला है उस ग्राफ का, वेलोसिटी। अगर आप डिस्प्लेसमेंट का लेते हो तो वेलोसिटी, डिस्टेंस का लेते हो तो स्पीड, ठीक है। ये भी हम आगे चीजें देखेंगे। तो यहां पे देखोगे तो स्लोप आपका वेरी कर रहा है ना, स्लोप आपका वेरी कर रहा है, बट यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपका स्लोप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, कांस्टेंट होना चाहिए। देन आप बोलोगे कि हमारी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से बढ़ रही है ना। तो ये वाला भी ग्राफ हो गया आपका कैंसिल आउट, है ना। अब अगर तीसरे ग्राफ की बात करें तो स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड से सीधा स्पीड एंड टाइप का ग्राफ है, तो आप सिंपली देख के बोल सकते हो कि हमारा सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हमारी स्पीड एक कांस्टेंट है ना। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सिंपल से सबसे जनरल बात जो होती है कि हमारी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, है ना। वही सेम चीज थर्ड ऑप्शन में हमें मिल गया, तो फोर्थ ऑप्शन में जाने की जरूरत ही नहीं। मान लो अगर आप देख भी लेते हो, देखो कभी भी क्वेश्चंस लगाओ तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, है ना, हमें सारी चीजें चेक करनी चाहिए। यही एक आपके NTSC एस्पिरेंट की पहचान होनी है ना, कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन लगाते हो, जितनी भी पॉसिबिलिटीज आपको मिलती है, आप सारी पॉसिबिलिटीज चेक करो, उनको लगाओ, है ना, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं उनको अपने माइंड में सेट करो, है ना, तभी आप जाके नई नई चीजें सीखते हो। तो देखो डी ऑप्शन की बात करें तो स्पीड हमारी घट रही है ना। सबसे इनिशियली देखो कुछ स्पीड थी हमें मिली थी, कुछ स्पीड की वैल्यू ये वाली मिली थी, है ना। ग्राफ रीडिंग भी मैं बताऊंगा अभी धीरे धीरे आपको, कि आपको इनिशियली t = 0 पे कुछ स्पीड आपको मिली थी, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारी स्पीड क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो ये यूनिफॉर्मली स्पीड है ही नहीं, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड है नहीं, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बट अगर आपने ट्राई किया, काफी बच्चों ने ट्राई किया है ना, और सही जवाब भी दिया है, तो आप भी उन्हीं में से हो अगर, तो आपको कंग्रेचुलेशन, है ना, आपका आंसर सही था, आपने सही गेस किया, आपने सही सोचा, ठीक है। बस ऐसे ही मेहनत कंटिन्यूअस करते जाओ, ठीक है ना, बस मेहनत करना है भाई आपको। हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना,
तो मोशन अंडर ग्रेविटी का फील लेते हैं आज, क्या चीजें होती हैं, अगर कोई भी बॉडी हम फेंक रहे हैं तो क्या क्या चीजें उसमें वेरी हो रही है, सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। देखो कोई भी, मान लो हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एक बॉडी है हमारी, कोई भी एक बॉडी है ये ए, ठीक है, हम ग्राउंड पे रखे हैं इस बॉडी को, अब इसको हम ग्राउंड से ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। तो इस बॉडी को ऊपर फेंकने के लिए क्या आप पहले एक चीज बताओ कि क्या आप इस ग्राउंड पे इस बॉडी को रख देते हो तो क्या ये बॉडी अपने आप ऊपर जाने लगेगी? कभी भी नहीं होगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं डायरेक्ट ऊपर नहीं जाने लगूंगा, अगर मुझे कुछ वेलोसिटी यू दी जाएगी ऊपर की डायरेक्शन में तभी मैं जाऊंगा ऊपर, है ना। अगर मुझे कुछ फोर्स किया जाए या फिर किसी वेलोसिटी से फेंका जाए तभी तो भाई मैं ऊपर जाऊंगा, है ना। तो कुछ मान लेते हैं इस बॉडी को वेलोसिटी दी गई यू कि ये ऊपर जाए, है ना। तो हमें क्या क्या चीजें इसमें बात करनी है, मान लेते हैं कुछ ये ऊपर जाएगी। आप देखते हो कोई आप पत्थर फेंकते हो ऊपर तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो फिर से नीचे आता है ना, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद वो फिर से नीचे आता है। तो मान लेते हैं ये कुछ यहां तक पहुंचा, है ना, इस डिस्टेंस तक ये पहुंचा, फिर ये वापस आ गया, है ना, फिर से ये वापस आ गया। तो इसमें बात क्या क्या करनी है, हमें टाइम की बात करनी है ना, टाइम की बात करनी है कि यहां से ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक, ये कुछ इसकी एच मैक्स होगी, है ना, मैक्सिमम हाइट है जहां तक ये पहुंचा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना लगा, और हमें एच मैक्स भी निकालना है, ठीक है, एच मैक्स भी निकालना है कि हम एच मैक्स तक गए, ठीक है। हमारी कोई भी हम स्टोन एक थ्रो कर रहे हैं तो हमारी स्टोन किस हाइट तक पहुंचेगी, फिर उसके बाद वो रिटर्न आएगी, है ना। तो चलो देखते हैं एक चीज हमने क्या किया। देखो फिनोमिना समझो, हमने एक स्टोन लिया, उसको फेंका यू वेलोसिटी से, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या की, यू इनिशियल हमने दिया उसको यू, ठीक है। अब जब ये यहां से रिटर्न होने वाला होगा, है ना, जब मैक्सिमम हाइट से वो रिटर्न होने वाला होगा तो यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी जीरो होगी। अगर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो वो और भी ऊपर जाने लगेगा, है ना। आप सोचो कि कोई भी गाड़ी जब ही रुकती है तब आप क्या बोलते हो, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, है ना, उसमें अब कोई भी हम उसको आगे बढ़ ही नहीं रहे, है ना, स्पीड है ही नहीं उसमें, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक है। कल मैंने एक बात बताई थी कि मोशन अंडर ग्रेविटी में कि माइनस जी हम क्यों लेते हैं, ठीक है, माइनस जी इसलिए लेते हैं कभी भी आपकी बॉडी का कोई भी मोशन हो रहा है, ठीक है, मान लेते हैं हमारी बॉडी ये है अपवर्ड मोशन कर रही है, ठीक है। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी चीजें लग रही होंगी, कितने भी वेलोसिटीज होंगी, एक्सेलरेशन होंगी, आप क्या लोगे, सबको निगेटिव लोगे, ठीक है, सबको निगेटिव लोगे। ये हर केस में मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा, उसके अपोजिट डायरेक्शन हमारा ग्रेविटी जी एक्ट कर रहा है, तो आप वाइल पुटिंग इक्वेशन आप जब भी पुट करोगे तो जी की वैल्यू निगेटिव में ही पुट करोगे, ठीक है। अगर हमारी बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है तो हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिए, है ना। और उसके डिफरेंस में बात करें, अगर नीचे ही जी हमारा एक्ट कर रहा होगा तो जी हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। जितनी भी चीजें बॉडी के मोशन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कभी भी, ठीक है ना। तो हम टाइम की बात करते हैं, तो सबसे बेसिक इक्वेशन हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, सबसे बेसिक हमने इक्वेशन यही पढ़ा था, है ना, पहला वाला इक्वेशन। तो हम बात कर रहे हैं ये क्या होता था, फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड अगर एच मैक्स के लिए बात करें, ठीक है, फाइनल स्पीड की बात करें तो वो क्या हो गई हमारी जीरो, तो v की वैल्यू हमने जीरो पुट कर दी। u हमें गिवन था कि u स्पीड से ही हम फेंक रहे हैं, है ना। अब एक्सेलरेशन आप जानते हो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट होता है, बॉडी का मोशन हमारा ऊपर हो रहा है बट हमारा ग्रेविटी किधर नीचे एक्ट कर रही है ना। तो माइनस जी इंटू टी हमें निकालना है कि टी किस टाइम पे यहां तक पहुंचेगी। मान लेते हैं कि टी टाइम पे वो पहुंची यहाँ पे, है ना, टी टाइम पे, तो टी हमने पुट कर लिया। अब टी की वैल्यू यहां से क्या आई, u बाई जी, है ना, u बाई जी, कि हम कोई भी बॉडी अगर नीचे से u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं किसी भी स्टोन को या फिर बॉडी को, तो वो t इज इक्वल टू u बाई जी पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। वो मैक्सिमम हम हाइट पे जब पहुंचेगी तो उसका टाइम क्या होगा, u बाई जी, है ना। अब हम बात करते हैं एच मैक्स की, ठीक है, अब बात करते हैं एच मैक्स की। तो एच मैक्स कहां होगा, तो देखो एक चीज हम जानते हैं कि एच मैक्स के लिए भी हमें वही सिंपल सा इक्वेशन लगाना पड़ेगा, है ना। एच मैक्स के लिए भी हमने क्या पढ़ा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना भाई। हमने देखो जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं सबका यूज होने वाला एक चीज आप अपने माइंड में बैठा लो, आपको इन्हीं तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही मूव करना है। फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी हमने, सेकेंड क्या पढ़ी थी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यही हमने पढ़ा था, है ना।
सबसे सिंपल इक्वेशन है, तीनों इक्वेशंस की आपको यूज करनी है। पहले तो इक्वेशंस आपको समझ में आनी चाहिए, आपको क्या निकालना है ना, आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस वाला यूज करो, है ना, आपको टाइम निकालना है, टाइम के लिए यूज करो, है ना। क्या क्या चीजें गिवन है, आप कितना स्मार्टली सोचते हो, ये आपकी डिपेंड करती है, आप कितना जल्दी आंसर पाते हो, है ना। आपको फाइंड करना है एच मैक्स, तो एच देखो, एस तो हमें मिल गया ना भाई, एस तो हमारा एच मैक्स हो गया, है ना। अगर यू की बात करें तो यू हमें गिवन है, और टाइम हमने यहां से निकाल लिया कि टी टाइम बाद वो वहां पे पहुंचेगा, तो हम क्या बोलेंगे, यू बाई जी, है ना, यू बाई जी। माइनस क्यों आएगा, ए की वैल्यू आप माइनस में पुट करोगे ना, हाफ ऑफ जी इंटू यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। ठीक है, हमने टी की वैल्यू पुट कर दी है भाई। आप देखो चीजें समझा करो, क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। अगर जी की वैल्यू कट करोगे ये जी हो जाएगा, है ना, यू स्क्वायर बाई जी माइनस यू स्क्वायर बाई 2g, तो आप कभी भी देखोगे एच मैक्स की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, यू स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ जी। ठीक है, मतलब आप कोई भी स्टोन अगर फेंकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी यू स्क्वायर बाई 2g व्हेन यू आर गिविंग द इनिशियल वेलोसिटी u, है ना। जब आप इनिशियल वेलोसिटी उसको u दे रहे हो तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने टाइम बाद वो बॉडी हमारी वापस से ग्राउंड पे आएगी, तो देखो टी टाइम जाने में लगा था तो टी टाइम आने में भी लगेगा, है ना। तो टोटल टाइम की अगर बात की जाए, तो वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ टी। ठीक है, टोटल टाइम की बात की जाए तो वो ट्वाइस ऑफ टी, तो टी क्या हो जाएगा, 2u बाई जी। ठीक है, तीन चीजें हमें पता चल गई, है ना। देखो तीन चीजें हमें क्या पता चल गई कि अगर एच मैक्स की बात करें तो वो क्या आई, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। टाइम की बात करें मैक्सिमम हाइट के लिए तो एच मैक्स लिख दो, है ना, तो आप वो क्या आई थी, u बाई जी। अगर टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम, तो वो क्या आई थी, ट्वाइस ऑफ u बाई जी। ठीक है, तीन चीजें हमें पता चली और तीनों चीजें हमने बेसिक इक्वेशन यूज किया, है ना, बेसिक इक्वेशंस यूज किया और हमने निकाला। बस यही आपको इतना जानना था। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं चीजों पे पूछा जाएगा, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड चीजों को ही मिला के पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक चीज और पूछी जा सकती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, कि बॉडी ने आपका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो आप बोलोगे एच मैक्स तक गई थी, एच मैक्स ही वापस आई, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एच मैक्स। ठीक है, इट मींस यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, आपकी बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यू स्क्वायर बाई जी। बस इससे ज्यादा आपको कोई भी चीजें नहीं पूछने वाला है ना, कुछ भी चीजें आपसे नहीं पूछने जानी है, बस इतनी चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो एक केस और बनता है कि आपकी कोई भी बॉडी एच हाइट से ही ऊपर फेंकी जाए। ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ हमारा ग्राउंड है ना, ये कुछ ग्राउंड है, फिर हमने एक सपोर्ट लिया, है ना, ये हमारा कुछ एच हाइट, एच इनिशियल बोल देते हैं। ठीक है, अब इस ऊपर से आप कहीं से फेंक रहे हो, मान लो ये कुछ पहाड़ है आपका, है ना, आप ग्राउंड से एच हाइट ऊपर हो, मान लो टेबल पे चढ़ के कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंक रहे हो। ठीक है, कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, देन आपसे पूछा जाए कि टोटल एच मैक्स बताओ, है ना, एच मैक्स बताओ, टाइम बताओ टोटल। ठीक है, आपसे अगर ये दोनों चीजें पूछ दी जाती हैं तो आप क्या करने वाले हो, डिस्टेंस भी निकालना है आपको। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस केस में भी पूछी जाती है। ठीक है ना, तो आप देखो करोगे क्या, फिर सेम केस। पहले तो अगर देखो सिंपल सी बात है कि आप कभी भी लगाओगे तो यहां से यहां तक जाने के लिए ऐसे बॉडी आपकी जाएगी, ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी 0, यहाँ पे कुछ आपने u वेलोसिटी दी थी इसकी। ठीक है, आपको अगर टोटल हाइट निकालनी है ना, तो आप क्या करो, आप देखो आपने पढ़ी थी पीछे कि हमने ग्राउंड से जब फेंका था तो ये चीज हुई थी, है ना, कि वो एच मैक्स पे गई फिर वापस आ गई। आपको करना क्या, सिर्फ दो पार्ट में तोड़ लेना चीजों को। पहला ये वाला आप रेफरेंस मान लो, नीचे वाली चीजें अभी भूल जाओ। ठीक है, अभी के लिए सब कुछ भूल जाओ। अगर एच मैक्स की बात करें, हमें टोटल हाइट निकालनी है तो वो यहां से लोगे आप, है ना, यहां से चाहिए आपको। तो एच मैक्स की अगर बात कर रहे हैं हम, है ना, तो ये मान लेते हैं कुछ h1 यहां से रिफरेंस में, है ना, ये वाली हाइट हमारी h1 होगी। तो h max क्या होगी, h1 प्लस hi, क्या यही होगी आपकी h max, है ना।
सिंपल सी बात है, यही होने वाली है ना भाई। H1 प्लस अगर ये HI जो आपको हमने इनिशियली दिया था, आपको क्वेश्चंस में हो सकता है गिवन हो या फिर उसी की वैल्यू पूछ दी जाए, है ना। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको यही वैल्यू गिवन हो या फिर वही वैल्यू आपसे पूछ दी जाए। तो कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सारी चीजें कर लेंगे। हमें 3 इक्वेशंस पता है, हमें कंडीशंस पता है, हमें क्या क्या चीजें लगानी है, क्या क्या चीजें नहीं लगानी, हमें सारी चीजें पता है ना। हम धीरे धीरे सब कुछ लगा के निकाल लेंगे। अगर इस केस की बात करें तो हमने पिछले केस में पढ़ा था एच मैक्स क्या आ रहा था हमारा, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना, यू स्क्वायर बाई 2g। तो आप एच मैक्स की बात अगर करते हो तो प्लस HI, क्या यही हो जाएगा हमारा, यही होगा ना भाई आपका टोटल हाइट। अगर मैक्सिमम हाइट आपसे पूछी जाए ग्राउंड के डिफरेंस में कि ग्राउंड से टोटल हाइट कितनी होगी, तो आपको पता हो गया, है ना। तो सिंपल सी बात है, जस्ट आपको इतनी चीजें माइंड में अपने रखनी है, ठीक है। और एक चीज, जब भी आपकी बॉडी, ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था बट यहां पे जरूर बता दूंगा मैं, कि कभी भी आपकी बॉडी ग्राउंड से फेंकी गई ऊपर गई, ठीक है, और ग्राउंड पे आ रही है, ठीक है, उसने एच मैक्स ट्रेवल किया डिस्टेंस, ठीक है। अब अगर ग्राउंड ऊपर v इज इक्वल टू 0 से बॉडी आपकी आ रही है, ठीक है, कभी भी, तो आप बोलोगे ग्राउंड पे जब भी हमारी बॉडी आ रही है तो ग्राउंड के पास आने तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो v इज इक्वल टू √2gh। अब ये कैसे आई, हमने इक्वेशन लगाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2gh, ठीक है। बट यहाँ पे माइनस हम क्यों नहीं ले रहे हैं, जब भी हम बोला था अभी मैंने आपसे कि बॉडी का मोशन हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, अपवर्ड से बात कर रहे हैं ना, अपवर्ड पे वेलोसिटी हमारी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी इसको मानेंगे, है ना, क्योंकि बॉडी हम यहीं से छोड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी वापस आ रही है, तो u इज इक्वल टू आप 0 लोगे और g को पॉजिटिव, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आ गया और v की वैल्यू क्या आ गई, √2gh, ठीक है। तो आपको हो सकता है इस पे भी बेस्ड करके प्रॉब्लम दे दिया जाए, है ना। इसको समझते हैं प्रॉब्लम्स के थ्रू, ठीक है। चलो, तो इतनी सारी चीजें इसमें भी आपकी आएंगी, आप देख लो। अभी ये प्रॉब्लम हम इस पे करने वाले एक, ठीक है, इस पे प्रॉब्लम्स करेंगे तो धीरे धीरे वो क्लियर हो जाएगी। कोई भी चीजें हैं, है ना, कोई भी चीजें आप जनरली करना क्या आपको भाई, सिंपल सी बात है कि छोटे छोटे फॉर्मूले आपके पास, 3 इक्वेशन है, तीनों को जितना मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो उतना ज्यादा मॉडिफाई करके यूज करो, ठीक है, और कहीं बाहर से नहीं आने वाला। चलो एक क्वेश्चन देखो, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी u फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ठीक है। देखो टॉप ऑफ टावर मतलब आप किसी टावर पे चढ़ के ही बॉडी को फेंक रहे हो। तो एक काम करो, पहले वीडियो पॉज करो, आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, आप अटेम्प्ट करो कि आपने जो भी सीखा, इतनी सारी चीजें मैंने बताई, आपको समझ में तो आ रही है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तुरंत कमेंट करो, ठीक है, तुरंत कमेंट करो, मैं देख रहा हूं कमेंट, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जरूर उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, बट आप अटेम्प्ट करो। सबसे पहला काम आपका अटेम्प्ट करना है ना। जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, किसी एच हाइट से ही आप बॉडी फेंक रहे हो, देन उस केस में आपको क्या क्या चीजें लगानी है। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर ही आपको बतानी है। मान लेते हैं कि हमने कुछ, ये हमारा ग्राउंड था और ये हमें हाइट ऑफ टावर HT निकालना है, ठीक है, और यहां से कोई बॉडी हम फेंक रहे हैं u वेलोसिटी u से, ठीक है, u वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहे हैं, है ना। और जब ये ग्राउंड पे आ रही है, ठीक है, जब ये ग्राउंड पे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 3u, ठीक है, 3u। तो इसको सिंपल क्वेश्चन ना समझना, ये बॉडी जब भी ग्राउंड पे यहाँ हिट करने वाली होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या है, 3u, ठीक है। चलो तो हम देखो समझते हैं धीरे धीरे फिनोमिना को कि हमने बॉडी फेंका ऊपर, ठीक है, कुछ मैक्सिमम हाइट पे गई होगी, यहाँ पे कुछ इसकी वेलोसिटी 0 हुई होगी, है ना, तभी तो वो वापस रिटर्न बैक आएगी नीचे। अगर वेलोसिटी जब तक 0 नहीं होगी तब तक वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी 0 हुई, फिर से वो बॉडी हमारी क्या वापस आने लगी ग्राउंड पे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अभी की टोटल हाइट, जो नीचे ग्राउंड से टोटल हाइट कुछ h होगी, ठीक है, मान लेते हैं ये कुछ h1 होगी, ठीक है। और यहां से बात करते हैं टावर से जो मैक्सिमम हाइट की डिस्टेंस होगी वो h2 होगी, ठीक है। तो अगर ht हमें निकालना है, ठीक है, ht निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, h1 माइनस h2 अगर ये कर दें तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी, देखो सिंपल सी बात है, पहले फिनोमिना हमने समझा कि कोई भी बॉडी हमने फेंकी, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी उसकी 0 हुई। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि किसी भी आप अपवर्ड हाइट से बॉडी अगर u इज इक्वल टू 0 से छोड़ रहे हो
तो जब भी ग्राउंड पे वो हिट करने वाली होगी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2 ऑफ GH, बट हाइट आपको पता है। ठीक है, ठीक है ना। हमने देख लिया कि ये हम अगर कर देते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा अपना। हम देखो अब करने क्या वाले, हमें हाइट हमने h1 मान लिया कि मैक्सिमम हाइट, यहां से u = 0 से हमने कोई एक बॉडी छोड़ी, तो क्या वही सेम केस बन रहा है हमारा। तो वेलोसिटी हमें हिट करने से, ग्राउंड में हिट करने से पहले गिवन है 3u, तो 3u = √2 ऑफ g, ये हमने h1 माना था, ये h1 हमें ये मिला, तो h1 की वैल्यू क्या मिल गई हमें 9u²/2g। अब जिसको ये नहीं समझ में आया वो गधा है। ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आया वो गधा है भाई, क्योंकि हमने किया क्या, स्क्वायर रूट को इधर भेज के स्क्वायर कर दिया है ना। सिंपल सी बात है, अगर मैथ्स आपकी वीक है देन आप नहीं समझ पाओगे, तो वीक पहले स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो h1 की वैल्यू हमें मिल गई है ना। अब हमें निकालना है h2, तो h2 के लिए हमने क्या पढ़ा था, u²/2g, यही हमने पढ़ा था है ना। अभी जस्ट हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, कभी भी आप बात करो कि ग्राउंड से अगर बॉडी हम मान लेते इसको ग्राउंड से फेंक रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट क्या थी उसके लिए, u²/2g है ना। तो h1 - h2 कर दोगे तो 8u² दिख रहा है ना, 8u²/2g। ठीक है, आप कट करो तो आंसर क्या आएगा आपका 4u²/2g। क्या ऑप्शन में है कहीं 2g? नहीं, 2g तो आपने 2 कट कर दिया ना। 4u²/g क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है कहीं, है ना। देखो सिंपल सी ही क्वेश्चन थी, आपको जस्ट हर स्टेप पे आपको ब्रेक कर लेना अपने स्टेप को। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को एक बार में कभी नहीं लगाओ। जब भी आपको प्रॉब्लम कोई भी सॉल्व कर रहे हो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो, देन अटेम्प्ट करो उसको। ठीक है, सिंपल सी प्रॉब्लम थी, जस्ट बेसिक हमने कॉन्सेप्ट्स लगाए और उसको सॉल्व कर लिया है ना। चलो इस एक बार आपको देखो सॉल्यूशन आप देखते हो कभी भी किसी भी प्रॉब्लम का, तो आप जस्ट वही स्टेप देखा करो। ये मेरी रिक्वेस्ट आपसे, आप बस वही स्टेप देखा करो जहां पे आप स्टक हुए थे, है ना, जहां पे आप फंसे थे, बस वही स्टेप देखा करो प्लीज, है ना, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। जब भी आप प्रॉब्लम अपने से करते हो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं ना, आप बनाते हो अपने कॉन्सेप्ट, तो वो आपके माइंड में हमेशा बैठे रहते हैं। तो जस्ट अपने कॉन्सेप्ट बनाओ, किसी दूसरे के कॉन्सेप्ट पे नहीं जाओ। अगर आपको समझ में आता है देन ये प्रॉब्लम आप फिर से अपने से अटेम्प्ट करो, ये आपकी ड्यूटी है ना। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो देन आपकी ये ड्यूटी है भाई कि आपको अपने से अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सिंपल सा है। मैंने अभी बोला था आपसे कि कोई भी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, तो हमने सबसे पहला केस क्या गिवन है कि अपवर्ड। ठीक है, तो हम क्या जान रहे हैं कि एक्सेलरेशन हमारा जी नीचे ही कुछ एक्ट होगा, तो बॉडी के मोशन के अपोजिट है, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस। आप जानते हो जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर/सेकंड²। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर देखो यहीं पे बोल दिया जाता कि आपकी बॉडी डाउनवर्ड फेंकी जा रही है, देन क्या होता, देन आपका फर्स्ट वाला आंसर सही होता, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आपकी एक्सेलरेशन ग्रेविटी जी एक्ट हो रहा है। ठीक है, देन आप बोलते कि पॉजिटिव वाली एक्सेलरेशन होती है, बट इस आंसर के लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपका सेकंड वाला आंसर सही है। ठीक है, चलो चीजें देखो समझते जाओ, जितनी भी छोटी छोटी चीजें सारी समझते जाओ, है ना। देखो एक क्वेश्चन आपके लिए ये गिवन है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। आपकी इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है 10 मीटर/सेकेंड। ठीक है, जितनी भी चीजें हम नोट करते जाएंगे। सबसे पहले इट विल रिटर्न टू अ स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर, आपसे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है कि ये किस टाइम पे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आएगी। इट मींस टोटल टाइम। ठीक है, इट मींस टोटल टाइम। मान लेते कुछ बॉडी हमारी यहां चली और फिर से ये वापस आई, है ना, तो जाने वाला टाइम और आने वाला टाइम इट मींस 2t, है ना। तो टोटल टाइम क्या था हमारा u/g। ठीक है, u/g है ना, 2u/g। ठीक है, टोटल टाइम था आपका 2u/g। तो आप देखो जनरली हम क्या करते हैं, g की वैल्यू जहां पे नहीं गिवन हो वहां पे 10 मीटर/सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। अगर आपको g की वैल्यू नहीं गिवन है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर आपको g की वैल्यू नहीं गिवन है तो कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए हम नॉर्मली 10 g की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको वही करके चलना है, g की वैल्यू 10 मान के चलना है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेंशन होता कि टेक g = 9.8 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, देन आप उसको 9.8 लेते, बट अगर नहीं गिवन है देन आप g की वैल्यू 10 ले सकते हो।
तो 2 इंटू 10, u की वैल्यू हमें पता है 10 अपॉन g की वैल्यू हमने 10 ले ली, तो हमारी t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकेंड, है ना। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको देखो सबसे पहले आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर किया करो, क्योंकि आप अगर अपने से अटेम्प्ट करते हो तो आप अपना लैगिंग पॉइंट जानते हो ना कि आप क्या मिस कर रहे हो, देन आप वही अप्रोच देखो आगे यहाँ पे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं कि हम ग्राफ जो भी पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी ग्राफ हमने पढ़ा था कल वाले लेक्चर में उसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम उससे चीजें सीखते क्या क्या है, हम उससे निकालते क्या क्या है ना। सिग्निफिकेंस हमें पता होना चाहिए। कोई भी चीजें आप पढ़ रहे हो यार तो आपको ये पता होना चाहिए हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात है ना। कोई भी आपसे पूछते भाई ये क्यों पढ़ रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो। तो देखो ग्राफ आपने पढ़ा था कल, है ना, किसकी चीजों का ग्राफ पढ़ा था हमने, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का पढ़ा था, स्पीड वर्सेस टाइम का पढ़ा था, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का हम देख लेंगे भी, है ना। देखो कभी भी आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, मान लो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ही ग्राफ गिवन है, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, तो आप एक चीज सोचो कि आप देखो ये क्या हमें मिलता है थीटा, ये क्या मिलता है हमें, देखो ये थीटा 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा 2 एंगल, ठीक है। हम अगर एक्स टाइम की एक्सिस से माने कि इस जो हमारा ग्राफ मिला हमें ए वाला ग्राफ, तो उसका अगर हम tan थीटा लें, ठीक है, tan ऑफ थीटा 1, ठीक है, तो आप क्या जानते हो tan ऑफ थीटा 1 का मतलब आप क्या समझते हो। देखो पहले तो आप एक चीज समझो कि हम मान लेते हैं कुछ tan थीटा हमने लिया, ठीक है, स्लोप tan थीटा क्या होता है, स्लोप आपने स्ट्रेट लाइन जरूर पढ़ा होगा, है ना, नहीं पढ़ा है तो अभी आप पढ़ लोगे आगे। tan थीटा को हम क्या बोलते हैं, स्लोप, ठीक है। अब स्लोप हम निकालते कैसे भी चीजें सीखेंगे, बट tan थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ ये क्या हो गया b, ठीक है, स्लोप ऑफ b। अगर tan थीटा 2 की बात करें हम तो ये क्या होगा, स्लोप ऑफ a, ठीक है। हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी स्लोप की, है ना। देखो कभी भी आप देखो कि डिस्टेंस की अगर बात करो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ गिवन है आपको, तो अगर इसका स्लोप लेते हो आप, ठीक है, tan थीटा लेते हो, तो वो आपको क्या देने वाला है, वेलोसिटी, ठीक है। कभी भी आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम का लोगे तो देखो वेक्टर क्वांटिटी भाई हमारी वेलोसिटी, तो अगर स्पीड का ले डिस्टेंस का ले रहे हैं तो स्पीड मिलेगी, और अगर डिस्प्लेसमेंट का ले रहे हैं तो आपको वेलोसिटी मिलेगी। ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपका, है ना। ये वी देगा, ये क्या देगा, वी, ठीक है। अब कैसे देगा ये समझ लेते हैं। और एक चीज, जिसका स्लोप ज्यादा होगा, ठीक है, मान लेते हैं जिसका थीटा ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जिसका थीटा ज्यादा होगा, ठीक है, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्पीड भी ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर बात करें तो वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। इस पे बेस्ड हमने कल एक प्रॉब्लम भी किया था, बट इसको आज समझ लेते हैं कैसे। देखो अब हम थीटा निकालना चाहते हैं, हमें tan थीटा लेना है, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है ना, ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी है, हम tan थीटा लेना चाहते हैं। देखो ये अगर एंगल थीटा है तो आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसका एंगल लोगे, कहीं पे भी इसी पॉइंट पे अगर ले रहे हो तो ये भी थीटा ही मिलने वाला, ये सारे लोग जानते हैं, है ना, ये सारे लोग जानते हैं भाई। अब उसके बाद मान लो हमने एक टाइम इंटरवल लिया t1 और सेकेंड लिया t2, ठीक है। ऐसे ही हमने डिस्टेंस एक्सिस पे एक ले लिया x1, एक ले लिया x2, ठीक है। और इन चारों का यूज करके हमने tan थीटा निकालना चाहा, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई कि ये वाले डिस्टेंस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये जानते हो आप tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सारे लोग पढ़े हो, है ना। तो परपेंडिकुलर ये वाली ये लाइन, है ना, तो ये क्या हमने निकाली थी, x2 माइनस x1। अगर हमने इतनी ही डिस्टेंस की बात करनी है तो x2 क्या है हमारी टोटल बेस रेफरेंस लाइन से टोटल डिस्टेंस, और x1 क्या है ये वाली। तो अगर ये वाली में से हम ये वाली माइनस कर दें तो हमें इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी जो हमें रिक्वायरमेंट है। तो x2 माइनस x1 अपॉन अगर टाइम की ही बात करें तो हमें ये वाला टाइम ही चाहिए, सिर्फ इतना डिस्टेंस, तो टोटल टाइम माइनस इतना टाइम अगर कर दें तो क्या यही वाला टाइम बचेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। तो आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम ही मिल रहा है आपको, है ना। तो ये क्या था हमारा स्पीड, है ना, यही तो हमारी स्पीड थी भाई। हमने पढ़ा था ना कि डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, स्पीड। और डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमने देखा तो उसमें एक हमें मिला ग्राफ में मिला कि हमें डायरेक्ट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ग्राफ मिला, है ना।
कि डायरेक्टली जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ग्राफ समझने से पहले एक चीज समझ लो कि कभी भी हमारा ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। और ये दोनों के लिए, डिस्टेंस के लिए और टाइम के लिए जीरो वाला पॉइंट होता है, 0,0, मतलब टाइम भी जीरो होता है यहाँ पे, डिस्टेंस भी जीरो होता है, ठीक है। आप अगर टाइम बढ़ाते जाओगे, ठीक है, टाइम बढ़ाते जाओगे तो उसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन खींचोगे, ठीक है, कोई भी लाइन खींचोगे तो आपको टाइम देगा, ठीक है। टाइम एक्सिस पे कभी भी कोई भी परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको मान लो इस पॉइंट पे चाहिए तो आप इस पॉइंट से क्या करो, टाइम एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दो तो आपको टाइम मिल जाएगा, किस टाइम पे उस पॉइंट पे पार्टिकल होगा हमारा, है ना। अगर डिस्टेंस चाहिए, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, देन आप डिस्टेंस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर खींच दो, है ना। सिंपल सी बात है, आप समझना चाहते हो अगर तो समझ जाओगे, ठीक है। तो देखो हमने यूज किया और हमें पता चला कि स्पीड, बट यहाँ पे tan थीटा क्या था हमारा, स्लोप, है ना। जितना थीटा बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारा स्पीड होगी, ये हम यहाँ से समझ चुके हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू tan थीटा हमने निकाला, ठीक है, कि जितना ज्यादा हमारा स्लोप बड़ा होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, स्पीड। हमने इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कल किया था, है ना, इस पे बेस्ड हमने प्रॉब्लम कल किया था भाई। चलो अब सिग्निफिकेंस ऑफ ग्राफ इन मोशन में हम एक बात कर लेते हैं। अब जैसे देखो हम स्लोप की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारा स्पीड क्या है, स्पीड हमने बात किया tan थीटा का, ठीक है, tan थीटा का। अगर आप देखो यहाँ पे आपका स्लोप हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अगर आप थीटा की बात करो किसी भी इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए, आपके लिए हर पॉइंट पे थीटा क्या चेंज हो रहा है ना, हर पॉइंट पे थीटा चेंज हो रहा है भाई, है ना। तो सिंपल सी बात है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग का ग्राफ है, ठीक है। आप देखो कभी भी एक चीज देखो कि अगर हमारा ग्राफ S वर्सेस T का, तीन ग्राफ हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये एक हमें ऐसा कुछ मिलता है S वर्सेस T का। अगर हमारा ग्राफ, ठीक है, ऐसा मिलता है, इट मींस S और T का ग्राफ ऐसा मिलता है, तो अगर V और T का हम ग्राफ बनाएं, ठीक है, V और T का ग्राफ बनाएं तो हमारी वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट मिलेगी हमें, ठीक है, ऐसा मिलेगा, ठीक है। आप समझ सकते हो कि अगर हमारा कोई भी ग्राफ ऐसे मिल रहा है, ठीक है, एक्सेलरेटेड, ठीक है, हमें कोई भी ग्राफ मिला कि डायरेक्टली S वर्सेस T का ग्राफ ऐसा कुछ मिला, तो आप बोलोगे कि V और T का जब भी बनाओगे तो वो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जानी है। ऐसे ग्राफ में हमेशा ऐसा ही होता है कि आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलो अब देखो, अब इस ग्राफ की बात अगर हम कर रहे हैं, ठीक है ना, इस ग्राफ की बात करें तो देखो ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है। देखो क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है, आप देखो टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम छोटा अगर कितना भी बड़ा टाइम ले रहे हैं, ठीक है, आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है, बट आप देखो कि स्लोप आपका धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना, आपका स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। बट अगर आप इसमें बात करो, ठीक है, उस वाले में बात करो तो आपका थोड़े से टाइम के लिए स्पीड आपका ज्यादा हो रहा है ना, स्पीड आपकी ज्यादा बढ़ रही है, थोड़े से टाइम के लिए स्पीड ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, इसमें क्या हो रहा है, स्पीड धीरे से बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है ना। तो आप ये चीजें समझते जाओ दोनों ग्राफ, कि एक में स्पीड आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है, एक में स्पीड आपकी ज्यादा बढ़ रही है टाइम से। तो आप समझ सकते हो कौन सा मोशन एक्सेलरेटेड है, कौन सा मोशन आपका डी एक्सेलरेटेड। आप बोलोगे देखो एक चीज अब यहां से समझने वाली बात क्या है, मेन चीज जो कि हमारी ग्राफ देखो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, इट मींस हमारा वेलोसिटी जीरो से शुरू हुई थी दोनों केस में, ठीक है, जीरो से शुरू हुई थी, इसमें धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। आप देखो ग्राफ, देखो मैं एक बार इरेज कर दे रहा हूं, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं कि यहाँ पे ग्राफ तो स्टार्ट हुआ था ओरिजिन से दोनों केस में, है ना, ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ था। बट आप देखो जैसे जैसे स्टार्टिंग में वेलोसिटी काफी धीरे बढ़ रही थी, बट टाइम के अकॉर्डिंग बाद में जाके वेलोसिटी सिर्फ हमारी जो स्पीड है वो तेजी से इंक्रीज होने लगी, है ना। पहले तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, बट आगे जाके काफी तेजी से इंक्रीज होने लगी, है ना। इट मींस कि ये वाला ग्राफ हमारा क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन का है ना, हमारे स्पीड को बढ़ा रहा है, वो घटा नहीं रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है टाइम के साथ, है ना। बट अगर इस मोशन की बात करें तो स्पीड हमारा इनिशियली काफी तेज था, बट बाद में जाते जाते स्पीड हमारा थोड़ा धीरे टाइम के अकॉर्डिंग कम बढ़ने लगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हो कि ये रिटार्डेड मोशन है ना, हमारी स्पीड कम कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ना चीजें कि देखो स्टार्टिंग में तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, पहले टाइम ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, है ना,
देखो इतने ज्यादा टाइम के लिए हमें वेलोसिटी इतनी ही मिली, टाइम की वैल्यू इतनी मिली, बट हमें स्पीड की वैल्यू इतनी ही मिल रही है। बट बाद में जाके देखो, यहाँ के बाद से आप कंपेयर करो, आप इतना चलते हो, ठीक है, बट आपका जो टाइम स्पीड का डिफरेंस आ रहा है वो इतना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो कि टाइम यहाँ पे इतना ज्यादा ट्रेवल किया था आपने, बट आपको स्पीड इतनी कम मिली, बट यहाँ पे टाइम इतना छोटा सा ट्रेवल किया आपने, स्पीड आपकी इतनी मिली। मतलब धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ा, हमारी स्पीड काफी तेजी से इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स आपका एक्सेलरेटेड मोशन है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। बट जब इस केस में बात कर रहे हो, इतने छोटे से टाइम के लिए आपको स्पीड स्टार्टिंग में इतना ज्यादा मिली, ठीक है। देखो ग्राफ समझने का तरीका ऐसा हमारा होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में छोटा सा डिस्टेंस चले, अब उसके लिए आपको इतना ज्यादा स्पीड मिली, बट बाद में मान लेते हैं यहाँ से कुछ कंपेयर करते हैं इन दोनों के बीच में, है ना। अब इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो देखो आपकी स्पीड सिर्फ आपको इतनी मिल रही है ना, डिस्टेंस आपको सिर्फ स्पीड नहीं सॉरी डिस्टेंस आपको सिर्फ इतनी मिल रही है, बट आपकी जो टाइम है वो उससे ज्यादा मिल रही है ना। मतलब आप कम डिस्टेंस कवर कर रहे हो ज्यादा टाइम में, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, मैं स्पीड ये डिस्टेंस का ग्राफ है ना, तो आप स्टार्टिंग में कम डिस्टेंस कवर कर रहे थे इसमें ज्यादा टाइम में, बट बाद में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हो कम टाइम में, है ना। तो इसलिए आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसको बोलोगे। अब इस केस की बात करें तो आप रिटार्डेड क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इनिशियली आप कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे थे, बट बाद में आपका ज्यादा टाइम लग रहा है कम डिस्टेंस कवर करने, मतलब आपकी स्पीड कम हो रही है, ठीक है। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई तीनों, कि आपकी यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव है, इसमें क्या है एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हो, आपका जब भी अपवर्ड ऐसा खुला हुआ ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और जब भी आपका डाउनवर्ड ऐसा बंद वाला ग्राफ होगा, ऐसा वाला ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। और ऐसा वाला खुला वाला ग्राफ होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो इतनी चीजें समझ में आ गई भाई, अब आगे चलते हैं। अब देखो सेम केस में यहाँ पे भी बात कर लेते हैं हम। अगर हम यहाँ पे भी स्लोप लेते हैं, देखो अब ग्राफ किसका हमें मिला, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल रहा है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ मिल रहा है। तो हम देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ का अगर स्लोप लेते हैं, ठीक है, कभी भी, तो वो क्या देता है हमें एक्सेलरेशन, ठीक है। हम कभी भी अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लेते हैं उसका स्लोप, तो वो हमें एक्सेलरेशन गिवन करता है। कैसे, अगर स्लोप निकालेंगे हम tan थीटा, तो यहाँ पे भी सेम अप्लाई करोगे तो v2 माइनस v1 बाई, ठीक है, t2 माइनस t1। अब ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप प्लीज इसको सीखिए, है ना, क्योंकि बहुत ही जरूरी है अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन की चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो यहां भी सेम कि जिसका थीटा जितना बड़ा उतना उसका ज्यादा एक्सेलरेशन, ठीक है। सेम चीज आप देखो, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिमेंबर कर सकते हो कि स्टार्ट किया आपने st ग्राफ से, फिर vt ग्राफ से, फिर at ग्राफ से। आप नीचे से ऊपर क्या करो, स्लोप लेते जाओ, स्लोप लेते जाओ, आपको अगली वाली चीजें मिलती जाएंगी। इसका अगर आप स्लोप लेते हो तो v मिल जाएगा, ठीक है। vt का स्लोप लेते हो तो a मिल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ऐसे आप समझ सकते हो। ऐसे ही अब जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है, at ग्राफ का अगर आप एरिया लेते हो, एरिया, ठीक है, at ग्राफ का अगर एरिया लेते हो तो आपको वेलोसिटी मिल जाती है, और vt ग्राफ का अगर आप एरिया लेते हो तो आपको स्पीड डिस्टेंस वर्सेस डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो आप एरिया कैसे लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, देखो अगर t2 इसी टाइम के लिए, देखो t1 से t2 के लिए आपको बोला जाए कि t1 से t2 टाइम के लिए, टाइम के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रेवल की हमारी बॉडी ने, ठीक है ना। इतनी चीजें आपने समझ ली होंगी अभी तक। आपसे अगर बोला जाए कि t1 और t2 में कितना डिस्टेंस हमारी बॉडी ने चला, ठीक है। vt ग्राफ मैंने क्या बताया कि नीचे से ऊपर जाओगे तो आपको स्लोप लेना है, देन आपको ऊपर वाली चीजें मिलती जाएंगी। बट अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, ठीक है, एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी से नीचे आ रहे हो, जैसे a से नीचे a b और s, ऐसे समझो, a से अगर आप नीचे आ रहे हो तो आपको क्या लेना है भाई, एरिया, b से नीचे s आ रहे हो, देन आपको क्या लेना है, एरिया। बट अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो स्लोप लेते जाओ ग्राफ का, आपको ऊपर वाली चीजें मिलती जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें t1 से t2 में कितना डिस्टेंस चला हमारा, तो हम बस इतने पोर्शन का एरिया ले लेंगे, ठीक है, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया। ये नहीं कि बस इतना वाला नहीं है लेना आपको,
आपको टोटल ये वाली एरिया लेनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये कुछ पॉइंट ए बी सी, ठीक है, और डी ये ई, ठीक है। तो आपको ए ई बी सी डी का एरिया लेना है। देन आप बोलोगे, तो बोलोगे एरिया डिस्टेंस टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस क्या होगा आपका, एरिया ऑफ मान लेते हैं कुछ ए डी ई, ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर डी ई सी बी, ठीक है। अगर ये आप ले लेते हो देन आपकी टोटल डिस्टेंस आ जाती है। वो कैसे आएगी, आप एरिया ऑफ ए डी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बेस आपका क्या है भाई, T2 माइनस T1 इंटू V1 माइनस V2, ये हो गया आपका इसका एरिया। बट आप स्क्वायर का एरिया जब भी लोगे तो T2 माइनस T1 इंटू V1, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर इस केस की बात की जाए, है ना। कभी भी आपको कोई इंटरवल दिया गया हो, आपको पूछा जाए उस इंटरवल में आप टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताइए। इंटरवल की मैं यहाँ पे बात किया हूँ, अगर टोटल आपसे बोला गया होता कि T2 टाइम के लिए बताइए तो आप ओरिजिन से डिस्टेंस ये वाली एरिया ले लेते हैं आप, ठीक है। अगर आपसे 0 से, तो जहां जिस इंटरवल के लिए बोला जाएगा उतने इंटरवल का आप ग्राफ का एरिया ले लोगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। ऐसे देखो चीजें समझते जाओ, नहीं समझ में आती है पूछो, बट आप पूछोगे तभी चीजें आपकी क्लियर होंगी, है ना। उसी पे बेस्ड एक देखो हमने एक ग्राफ लिया है कि हमें देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कुछ हमारा T1 है, ये कुछ T2 है और ये कुछ T3 है, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए कि T3 टाइम तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बताइए, T3 टाइम तक टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, तो आप क्या बोलोगे, A1। देखो डिस्टेंस के लिए वो पॉजिटिव में है, मतलब इस एक्सिस के नीचे है या फिर ऊपर है, वो मायने नहीं रखता, बस आपको एरिया लेना है। तो ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है और ये एरिया A3 है। तो आप बोलोगे A1 प्लस A2 प्लस ऑफ A3 टोटल, ठीक है। टोटल आप T3 के लिए बात कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आपसे बोला जाए T2 के लिए कि T2 के लिए टोटल डिस्टेंस कितना होगी भाई, तो आप बोलोगे A1 प्लस A2, ठीक है, क्योंकि T2 टाइम तक बस इतनी एरिया हमारे अंडर में आ रही है ना। अगर T1 के लिए बोला जाए तो A1, बट अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट, देखो तो डिस्प्लेसमेंट में एक चीज बस आ जाती है कि आपकी जो भी इस एक्सिस के नीचे मतलब निगेटिव वाला पोर्शन जो आता है आप उसको माइनस कर लेते हो। तो उसके लिए टोटल की बात कर रहे हैं हम ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट टाइम T3 तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो A1 प्लस A3 माइनस ऑफ A2, ठीक है, जो निगेटिव वाला पोर्शन मतलब उस एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा हम उसको नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बस इतना काम है हमारा, एरिया सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना, ठीक है। चलो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो हम एरिया लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है हम एरिया लेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। चलो अब देखो हमने बात की थी अभी आपसे कौन सी, मोशन अंडर ग्रेविटी की, हम कोई भी बॉडी फेंक रहे हैं, ठीक है, कोई भी बॉडी फेंक रहे हो आप, तो ये देखो पहले तो देख लो S वर्सेस T का ग्राफ है, ठीक है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है। आप कोई भी बॉडी फेंक रहे हो, ठीक है, उस केस की बात है, ग्राफ ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी। कोई भी चीजें देखो आप पढ़ रहे हो फिजिक्स में, सबसे मोस्ट जो अच्छी चीज है फिजिक्स की, आप कोई भी चीजें पढ़ते हो भाई उसका ग्राफ आप जरूर प्लॉट कर सकते हो। कोई भी चीज, आप कोई भी मोशन कर रहे हो, ठीक है, उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ सकते हो। ग्राफ से समझना थोड़ा इजी होता है, अगर आप ग्राफ रीड करना सीख जाते हो देन मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छी बात होती है, ठीक है। मैं ग्राफ के लिए एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बहुत ही मदद करता है आपका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, काफी शॉर्ट फॉर्म में आपको सारी चीजें सिखा देता है ग्राफ। तो आप देखो जब हमारी बॉडी T टाइम पे, मतलब T टाइम बाद कहाँ होगी वो H मैक्स पे, जहां उसकी V इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, है ना, V इज इक्वल टू 0। तो देखो यहां से ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है, अपवर्ड मोशन। तो आप क्या बोला था मैंने, एक्सेलरेटेड, है ना। बट जब हम देखो यहाँ पे हमारा G क्या होता है, इतने के लिए निगेटिव होता है ना। G जब तक आप यहां से यहां तक नहीं पहुंचते हो G निगेटिव होता है ना, हमने पढ़ा है सिंपल सी। बट यहां से जब आओगे डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी अपवर्ड है, G भी इधर है तो G क्या हो जाता है पॉजिटिव। तो
तो ये टी टाइम इतना है, ठीक है, जब तक बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है टी उतना टाइम है। उसके बाद जब बॉडी यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ आती है, देन ये वाला टाइम है, ठीक है। तो देखो इतने के लिए जी नेगेटिव है, तो हमारा ग्राफ कैसा बना हुआ है, ऐसा। हमने भी बात किया था कि जब भी डाउनवर्ड होगा इट मींस डाउन, इसका कोई भी हिस्सा ले लोगे आप तो उसमें एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बट यहाँ पे देखोगे ये अगर जूम करके तो ये कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा जूम करके, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 0 है, इट मींस डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट हो गया है कुछ देर के लिए, जस्ट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, है ना। हमने अभी पढ़ा था भाई कि एस और टी में अगर ये वाला ग्राफ हमें एस और टी का मिलता है तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, 0, क्योंकि डिस्टेंस हमारा चेंज ही नहीं हो रहा है ना। तो आप बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए इस पॉइंट को देखोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा कि आपका स्ट्रेट लाइन है ना, सिंपल सा ये वाला चीज मिलेगा। फिर इसके बाद आपकी इस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव हो जाती है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाती है, तो आपका ग्राफ कौन सा वाला मिल जाता है, ये वाला अपवर्ड, है ना, ओपन अपवर्ड। तो आप देखो उसका कोई भी पार्ट ले लो आप, ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं ना, तो ये वाला पार्ट मिल गया, इट मींस हमारा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव। इस केस में क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसमें देखो डिस्टेंस स्टार्टिंग में तो काफी तेजी से हम कवर करते हैं, बस धीरे 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 स्पीड कम होने लगती है तो हम डिस्टेंस कम ट्रेवल करते हैं ज्यादा टाइम में, है ना। अब इस केस की अगर बात करें तो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, ठीक है। कब स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, सेम केस के लिए आप इनिशियली कोई स्पीड दे रहे हो ना, स्टार्टिंग में देखो जब t = 0 है तो आपको कुछ इस इनिशियल स्पीड देनी पड़ रही है ना। जैसे वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, है ना। टी टाइम पे देखो स्पीड घट रही है, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, v = √2gh, हमने ये वाली पढ़ी थी अभी, है ना, v = √2gh। ग्राफ पढ़ो, ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है। स्पीड आप देखो इस पॉइंट पे पहुंचते हो तो दोनों 0 होती है ना उस पॉइंट के लिए, बट अगर t = 0 पे देखो तो आपका ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस आपकी वेलोसिटी कुछ आपको स्टार्टिंग में ही दे दी गई है ना। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं इसके लिए। अब सेम केस s वर्सेस t का ग्राफ आपको गिवन है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट में देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, यहां से आप यहां तक मूव किए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कभी भी आप जानते हो कि बॉडी हमारी यहां से चली और वापस यहीं आ गई, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट पहले तो बढ़ रहा था, है ना, पहले बढ़ रहा था, बट एक्सेलरेशन हमारा निगेटिव था, है ना। बाद में फिर देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए एक्सेलरेशन वाला केस नहीं पॉसिबल है ना। बाद में देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा पहले क्या था, बढ़ रहा था, तो इस केस में भी देखो धीरे 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 बढ़ रहा था, है ना। बट बाद में डिस्प्लेसमेंट, जब बॉडी हमारी नीचे आने लगी डिस्प्लेसमेंट घट रहा, तो ये क्या हो गया, घटने लगा, ठीक है। बाद में 2t टाइम बाद जब बॉडी रिटर्न फिर से सेम पॉइंट पे आ जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा, 0, तो डिस्प्लेसमेंट 2t टाइम बाद 0, ठीक है। और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में थी पहले, पॉजिटिव, ठीक है, पहले पॉजिटिव थी जब अपवर्ड डायरेक्शन में थी t टाइम तक, इसके बाद 0 हुई t टाइम पे, फिर निगेटिव हो गई, ठीक है, निगेटिव हो गई, फिर धीरे 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 बढ़ने लगी वो, है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हो, धीरे धीरे ग्राफ देखा करो, समझा करो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन ले लो, ठीक है। इस क्वेश्चन की तरफ से समझते हैं हम कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द डायरेक्शन द मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हमें गिवन है, ये किसी साइक्लिस्ट का डायरेक्शन बता रहा है आपको, ठीक है। इट्स एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 15 सेकेंड आर रेस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पे आपको दोनों निकालना है, स्लोप भी लेना है, एरिया भी लेना है, ठीक है। आपको वीटी का ग्राफ गिवन है, एक्सेलरेशन भी पूछा जा रहा है, इट मींस आप स्लोप लोगे, और डिस्टेंस भी पूछा जा रहा है, इट मींस आप एरिया लेने वाले हो, ठीक है। चलो तो सबसे पहले आप लोग अटेम्प्ट करो, इसको आंसर्स दो अपने, है ना, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले अटेम्प्ट करो सारे लोग, है ना, वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है, फिर से इसको देखो। तो देखो हम पहले एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। तो आपको पहले एक्सेलरेशन पूछा गया, इट मींस ये वाली वैल्यू फर्स्ट वाली एक्सेलरेशन होगी, बाद वाले डिस्टेंस। आप यूनिट देख के भी थोड़ा सा गेसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आपको मैंने बताया था कभी भी ये वाला ग्राफ अगर गिवन है तो आप थीटा ले ही नहीं सकते, है ना। थीटा तो इस एक्सिस के ये पैरेलल हो गई, तो थीटा हमारा क्या 0 डिग्री हो गया, है ना। अगर आप tan थीटा लोगे इसका तो वो क्या मिलेगा आपको, 0, क्योंकि tan थीटा 0 होता है। तो ये क्या होगी हमारी स्लोप,
स्लोप क्या हो गया, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आपको क्या मिल गया, 0। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि दो ऑप्शन तो हमारा कट हो गया, फर्स्ट और थर्ड वाला। सेकेंड वाले में हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 गिवन है, फोर्थ वाले में भी हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 गिवन है, तो हम बोल सकते हैं अब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारे पास बचे सिर्फ दो ऑप्शन, है ना, तो हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अब डिवाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है ना। बट बीटी ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सिंपली एरिया लेना होगा। तो आपको किस टाइम पे, देखो सबसे पहले तो टाइम डिसाइड करो, किस टाइम से आपसे पूछा गया है, तो आपको 15 सेकेंड पे पूछा गया है ना, तो 15 सेकेंड पे अगर आप इसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो, ठीक है, तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलती है, 20। इट मींस आपको कौन सा, देखो ये वाला लेना है, इतना एरिया है ना, तो आपको रेक्टेंगल मिल रहा है भाई, स्क्वायर मिल रहा है ना, स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, लेंथ, है ना, इंटू ब्रेथ। अगर बात कर लो रेक्टेंगल की ही, तो रेक्टेंगल ही मिल रहा है ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम नहीं, स्क्वायर नहीं बोल सकते आप, रेक्टेंगल मिल रहा है। तो आपको लेंथ क्या मिल रही है भाई, मान लेते हैं 15, और ब्रेथ क्या मिली आपको 20, है ना। तो डिस्टेंस की बात करें अगर, तो 15 इंटू 20 इट मीन्स 300 मीटर आपको मिलने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, फोर्थ वाला, है ना। आपको जस्ट एरिया लेना था, आपको आंसर मिल जाता। एक्सेलरेशन तो आप देख के बता सकते हो कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है ना, हर टाइम के लिए वेलोसिटी सेम है 20, इट मींस हमारा एक्सेलरेशन 0 है। उस बॉडी पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं एक्ट हो रहा है ना, वो एक्सेलरेटेड नहीं है, वो कांस्टेंट मोशन से मूव कर रही है। सिंपल सी बात है ना। ग्राफ अगर आपने इतना पढ़ा होगा तो आपको जस्ट देख के आप क्लिक कर सकते हैं, आपके माइंड में दो ऑप्शन तो आप सिंपली एलिमिनेट कर सकते थे एक्सेलरेशन देख के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लो आप, है ना, एक क्वेश्चन और देख लो। ये वाला ग्राफ देखो क्या गिवन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ वुड प्रोबेबली शो द वेलोसिटी प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हुज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। ठीक है, आपको कुछ गिवन है, इतना एक फिगर गिवन है, आप बताओ कि इसमें क्या चीजें गिवन है ना। आपको निकालना है वीटी ग्राफ, आपको गिवन है एटी ग्राफ। ठीक है, एटी ग्राफ गिवन है आपको निकालना वीटी ग्राफ। ठीक है, तो देखो अब करते कैसे हैं, ऐसे में, ऐसे ग्राफ्स में देखो करते कैसे हैं। देखो एक चीज समझा देता हूं मैं कि कभी भी, है ना, अगर आपको ऐसा ग्राफ गिवन है, मान लेते हैं ये वीटी का ग्राफ गिवन, ठीक है, मतलब आपकी वेलोसिटी सिंपली इंक्रीज कर रही थी, है ना, आपकी वेलोसिटी सिंपली इंक्रीज कर रही थी टी टाइम के लिए। ठीक है, अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाए तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है ना, मतलब वो कांस्टेंट नहीं है ना। कांस्टेंट के लिए वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए पैरेलल हो जाती है, ऐसे कुछ हो जाती है ना, पैरेलल के लिए ऐसे कुछ हो जाती है। बट हमारी अगर इस कांस्टेंट में तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, 0। ठीक है, देखो कभी भी अगर आपको ऐसा ग्राफ मिलता है, ठीक है, वीटी का, तो आप बोलोगे वी हमारा यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है ना, तो आपको एक्सेलरेशन हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्यों कांस्टेंट मिलेगा आप अभी समझा दूंगा मैं। ठीक है, अभी आपको जब भी वी का ग्राफ ऐसा कांस्टेंट मिलेगा, इट मींस आपका एक्सेलरेशन 0 हो गया। ठीक है, तो आपको बस इन्हीं दोनों चीजों का यूज करना है यहाँ पे। जैसे आपको एक्सेलरेशन देखो इतने के लिए, इस टाइम के लिए, देखो पहले तो टाइम आप डिवाइड कर लिया करो जितने भी पॉइंट्स है। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये T2 है, ये T1 है। ठीक है, आप सब में डिवाइड कर लो, ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट T1 T2, T1 और T2। ठीक है, तो आप देखो पहले हम इतने की बात करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। आप समझ रहे हो एक बात कि कोई भी बॉडी हम इसको जी से एक्सेलरेशन दे रहे हैं, मतलब इसकी स्पीड हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, स्पीड बढ़ाना, है ना। आप बाइक का एक्सेलरेटर लेते हो तो अपनी बॉडी को स्पीड बढ़ाते हो, है ना, स्पीड बढ़ाते हो तो आप धीरे धीरे एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक्सेलरेटर एक कांस्टेंट स्पीड पर कर देते हो तो स्पीड आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगती है ना, मतलब आप यूनिफॉर्मली स्पीड अपनी इंक्रीज कर रहे हो। तो आपकी एक्सेलरेशन अगर डायरेक्टली कांस्टेंट हो गया तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगी। तो देखो यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे भी इंक्रीज करे और यहाँ पे भी इंक्रीज करे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। बट टी टाइम के बाद क्या हमारी एक्सेलरेशन 0 हो गई है ना, क्योंकि हमारा ग्राफ फिर कहां से जा रहा है, ये वाला जा रहा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यू हो गया है ना, बट डिसकंटिन्यू हुआ है वो
वो ये वाला ग्राफ है, ठीक है। आपको कभी भी अगर ऐसा ग्राफ गिवन हो कि ये चीजें फिर ये चीजें, है ना, तो इसके बाद ये डिसकंटिन्यूटी नहीं भाई, वो एक्सिस पे ही चल रहा है, ठीक है, वो एक्सिस पे है, फिर इसके बाद ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये आपका टोटल ग्राफ आपको गिवन है। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना, कि अगर वो नीचे गायब है तो वो एक्सिस पे उतनी चीजें आप लोगे, इट मींस एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 है, तो आपको अगले वाले में वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिलने वाली है, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस ग्राफ में देखो कहां कहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें भी कांस्टेंट है, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी को हमारी 0 दिखा गया है ना, 0 नहीं है। एक्सेलेरेशन अगर आपका 0 है तो इट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट बट कुछ होगी, है ना, 0 नहीं होगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है, तो 0 नहीं हो पाएगी, है ना, कांस्टेंट से कुछ तो होगी। तो आप बोलोगे कि ये भी है, ठीक है, ये भी है और ये भी है, 3 ऑप्शंस अपने पास। अब बाद में अगर एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, इसमें फिर से हमारा इंक्रीजिंग है ना, जो ग्राफ इसके लिए बना था वही सेम ग्राफ इसके लिए बनेगा। तो देखो इसमें ये वाला बना था तो इसमें भी यही वाला बना, है ना, यहाँ पे कर्वी हो गया आपका, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली वेरिंग तो है नहीं, है ना, कांस्टेंट है, तो इस ये वाला ग्राफ कैंसिल, और इसमें क्या कर रहा है आपका वेलोसिटी घटा रहा है, ये वाला भी कैंसिल, सेम ग्राफ बना मतलब फर्स्ट वाला कैंसिल। ये कब होता, जब यही वाला ग्राफ आपका नीचे वाली एक्सिस में आपको मिल जाता है यहाँ पे, देन ये वाला ग्राफ आपका सही होता है ना। ये चीजें आपको समझनी चाहिए कि एक्सेलरेशन अगर आपका निगेटिव दे दिया तो आपको रिटार्ड किया जा रहा है ना, आपका मोशन रिटार्डेशन हो रहा है ना, तो आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटने लगती है। बट यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन हमें पॉजिटिव में दे दिया गया, हमारी बॉडी को फिर से इंक्रीज किया जा रहा है कांस्टेंट स्पीड, है ना। चलो इतनी चीजें हमें समझ में आ गई आज के लेक्चर में, है ना भाई। अब इसके बाद देखो कल वाले लेक्चर में हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक है, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स भी लगाने वाले हैं, ठीक है। कल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स लगाएंगे, कुछ प्रीवियस ईयर लगाएंगे, है ना। तो आप एक काम करो, जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं, ठीक है, तीनों लेक्चर आप देखो अच्छे से, फिर उसके बाद जो जो नोट्स बनाओ, पॉइंट आउट चीजें करो, जो नहीं समझ में आती है आपको प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं उसको कल जरूर क्लियर कर दूं, है ना। आप जब भी पूछोगे तो मैं उसको चीजें नेक्स्ट लेक्चर में हमेशा क्लियर कर देता हूं, है ना। तो आपका काम है पूछना, है ना भाई, आप पूछो, और कल हम सर्कुलर मोशन करने वाले हैं, उसके बाद कुछ बेस्ट प्रॉब्लम्स सीखेंगे, कैसे हम अप्रोच बनाते हैं, कैसे चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, ठीक है, ग्राफ समझो, नहीं समझ में आता है तो ग्राफ भी पूछो, ठीक है, बट आप पढ़ाई करो, ठीक है। बेस्ट ऑफ